हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल आर्मी का जो 20 जुलाई को पेपर हुआ है अभी 2025 का, कि हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मुझे कोई एक्स्ट्रा मिला हो, क्योंकि स्टूडेंट ने जो जो क्वेश्चन मुझे बोले हैं यहाँ पर वही मैंने इस वीडियो के अंदर अप्लाई किए। बाकी जब इसकी आंसर की आएगी या फिर इसके बाद पेपर का प्रॉपर पीडीएफ आपको मुझे मिल जाएगा, तो इसका प्रॉपर आपको एनालिसिस वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए बता दूं, मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर या फिर आप YouTube पे सर्च करेंगे ना टेरिटोरियल आर्मी मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी ओर से करवाए गए हैं टेरिटोरियल आर्मी के 2015 से लेकर 2025 तक के जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको 2025 का जो मैंने कोर्स करवाया था यहाँ पर 40 दिन का मैथ कोर्स है, ये मिल जाएगा। अब इसमें 27 क्लासेस हुई हैं और इत्तेफाकी बात यह है कि जो आपका पेपर अभी हुआ है 20 जुलाई को, उसके अंदर वो 27 क्लासेस से ही क्वेश्चन आया है, कोई क्वेश्चन उसमें से एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और अगर बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, उसमें से मे भी एक दो क्वेश्चन आए होंगे, बट इसमें अभी कुछ एक दो क्लासेस रह गई थी, बट बाकी इसमें सिलेबस आपका कवर है। मेरे ख्याल से जब जो बच्चे फ्यूचर के लिए इसको देख रहे हैं, लाइक 2026-27 के अंदर जिन बच्चों का पेपर आएगा, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे वो पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तब तक ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट प्रॉपर ले सकते हैं। और हायर मैथ काफी बच्चों को रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये वो सारी चीजें करवाई जाए, तो आपको पेपर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, बाकी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसके अलावा इसके अंदर आपको मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, ये सारे के सारे चैप्टर आपको करवाए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आप जल्दी से फास्ट करके या कोई और पेपर की तैयारी करना चाहते हो या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप जिससे मर्जी पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हम इधर उधर की फालतू बात कर रहे हैं, सीधा सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करो, बात खत्म। ठीक है, समझने वाली बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं या कोई और चीजों की बातें हमें लेकर बैठे जिसमें टाइम ही खराब होता है यार, वो चीजें हम यहाँ पे क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और ये एक फिरदौसी बैच है जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगा, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज होगा, सभी किताबों का निचोड़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 2-3 घंटे की एक क्लास होगी और 17-18 क्लास है जिसमें आपका पूरा अर्थमेटिक इंक्लूडेड है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर ले। ठीक है, इसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन के लिए ये बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्वाइन चैनल मेंबरशिप है जो कि 29 रुपीज पर मंथ है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास एक सीरीज मिल जाएगी, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि अलग अलग होंगे सारे के सारे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की, लाइक मॉक टेस्ट की, तो ये आप बाय कर सकते हैं। ओनली 100 क्वेश्चन आर देयर। बाकी मेरे ख्याल से जब आप इस प्लेलिस्ट को देखोगे या फिर आप ज्वाइन मेंबरशिप को देखोगे, इसके अंदर और मेंबरशिप भी यहाँ पे इंक्लूड होती जाएंगी, जिसका बेनिफिट भी आप फ्यूचर में ले सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम है, इसके अंदर आपको सारी पीडीएफ मिलती है। जो आप बच्चे मेरे से बात करना चाहते हैं डायरेक्ट, आप यूट्यूब के अलावा मुझे इस टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बलविंदर लाइव, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखो, ये इंट्रोडक्शन बतानी जरूरी है। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है उनके लिए, और मेरे से बात कैसे कर सकते हैं, या फिर आप इस टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ कैसे मिल सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई है। ठीक है, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है आपका जो पेपर हुआ हो वहां पर ये वैल्यू डिफरेंट हो, बट ये वाली वैल्यू लगभग सेम है। बाकी इसमें एक बच्चे ने बोला था सर 8 साल भी लिखा हुआ था, वो हम सारा कुछ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आया हम सारा कुछ प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक यूजर है, उसने इन्वेस्ट किया 22900। टोटल अमाउंट उसने इतना इन्वेस्ट किया। सम अमाउंट एट 9%, सेम सम ओके, सम अमाउंट फॉर 6% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही अर्न सेम इंटरेस्ट उसको सेम मिला है दोनों के अंदर, तो बताओ यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड 9% पे कितनी है। अब ये क्वेश्चन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर लोगे, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल नहीं जाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है सीधे सीधे शब्दों में, सिंपल सी भाषा के अंदर सिंपल वैल्यू। अगर आप इसको पीआरटी से करना चाहते हो वहां से कर लो, नहीं तो जो बच्चों को थोड़ा सा शॉर्टकट आता है उनको पता चल गया होगा, 9% इसके, 6% के, P2 और P1 के बराबर। कैसे आया मैं समझा देता हूँ। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, PRT/100, ये मैंने करवाया था आपको। और अगर पहले वाला इन्वेस्टमेंट है P1, उसके लिए हमारे पास R% कितना है यहाँ पे 9। टाइम हमारे पास गिवन ही है इस क्वेश्चन के अंदर। मान लो टाइम इसमें 8 साल गिवन है, जो कि बच्चों ने कुछ ने बोला था कि सर 8 साल गिवन है।
मान लो 8 साल गिवन था, तो पी आर टी डिवाइड बाय 100 करेंगे। दूसरे वाले का इंटरेस्ट आएगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। सर आपने इस क्वेश्चन में टाइम तो मेंशन नहीं किया। भैया अगर टाइम कुछ नहीं मेंशन किया तो टाइम कुछ ना कुछ तो होगा, तो टी और टी लिख लो। टी और टी हमारे पास सेम होगा, ये मैंने बताया हुआ है बहुत बार, जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है उसको आप सेम मान के करो, क्योंकि एग्जामिनर ने मिस कर रही है वो, ठीक है। मैंने मान लो इस क्वेश्चन में मिस कर दिया, आप टी और टी लिख लो। अगर 8-8 साल गिवन है 8-8 साल लिख लो। सबसे पहले टी से टी कटा, ये 100 से 100 कट गया, ये आपका यहाँ से कट जाएगा 2 और 3, यहाँ से आएगा मेरे पास P1 डिवाइड बाई P2, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आएगा 2/3, ये 3 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास P1 रेशो P2 निकल जाएगा, ये आएगा 2:3 विच इज इक्वल टू 5। तो आप सारे बच्चे बताओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है P1 P2 ही है, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 और 5 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 22900, और उसने पूछा हुआ है 9% वाला बताओ, तो 9% वाला कौन है P1 है, ये बात ध्यान रखना है। P1 वाला है तो P1 आपके पास 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा गया, तो ये आएगी 22900 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर। अब ये 100 है, 00 को मैं 100 बना सकता हूँ ऐसे, आप इस 5 को सीधा यहीं पे कट कर लो 20 टाइम, ठीक है। 2 and 2 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 4 मेरे पास 36, 3 कैरी चला जाएगा, और 4 और 2 8, 8 और 3 11, एक कैरी चला जाएगा, 8 और 4 और 4, 4 और 2 8, 1 9, तो ये आएगा 916, साथ में 1 0। फिर भी एक बार आप सारे बच्चे जो है इसकी ना कैलकुलेशन आपने जरूर कर लेनी है, हो सकता है मैंने एक आधी कैलकुलेशन यहाँ पे जल्दबाजी में लिखता लिखता यहाँ पे गलत कर दूं, बट आपने भी साथ ही साथ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। If ABC invested in the ratio 397, B withdraw half of his money after 6 months. What will be the share of the B at the end of the year if A had invested 5,000? If a profit is 49,000. अब देखो ये क्वेश्चन जैसे बच्चे ने मुझे बताया है वैसे ही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें एक आधी लाइन उसने भी मिस कर दी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो हम जैसे इसने लिखा हम वैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो आपका प्रॉफिट आता है, ये आपके टॉपिक है इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का टॉपिक है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास यहाँ पे कितनी है, एक की 3 है, दूसरे की 9 है, तीसरे की 7 है। ये मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो x मान के हम कर सकते हैं। जिन बच्चों ने रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से लगाया उनको पता है कि हम x का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम रेशियो की बात कर रहे हैं। बात समझ आई। बी ने विड्रॉ किया हाफ ऑफ हिज मनी आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे बी ने, ये रहा बी, इसने हाफ ऑफ मनी 6 महीने तक तो इसी से काम किया होगा, 6 महीने तक तो उसने उसी से ही काम किया होगा। उसके बाद उसमें से हाफ बाहर कर लिया, 9 में से अगर हाफ की बात करेंगे 9 का हाफ कितना हो जाएगा 4.5, तो 4.5 इसने बाहर कर लिया, तो इस बिजनेस में इसका 4.5 ही बच गया होगा, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर इसको बी को प्रॉफिट बताना है कितना होगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 6 महीने यहाँ पे है, तो 6 महीने इसी से काम करवाया होगा। बात समझ आ रही है। अब इस क्वेश्चन में जो मुझे मिसिंग लगा है वो ये है कि यहाँ पर ए या फिर सी का भी जिक्र होगा कि ए ने इतना पैसा लिया या फिर इतना पैसा दिया, अंडरस्टैंड। सो वो चीज यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं अभी उसको यहाँ पे इसी क्वेश्चन के इंक्लूड कर रहा हूँ। मान लो वो चीज होती तो हम अकॉर्डिंग लिखते, बट अभी नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इसने 12 महीने और इसने 12 के 12 महीने ही काम किया। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे, इन्वेस्ट इंटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। बस ये बात थी यहाँ पे कि चाहे पैसा निकालो चाहे ऐड करो, यहाँ पे हमेशा आपका प्लस आता है, अंडरस्टैंड। तो 12 इंटू 3 करेंगे ये हो जाएगा 36, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 54, प्लस 4.5 है, 4.5 को आप 6 टाइम करोगे ये आएगा 27, और ये आ जाएगा 12 इंटू आप 7 करोगे 84। क्लियर। अब आपको इनको भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास ऐड करने के बाद आएगा 81, ये आएगा 36, यहाँ पे आ रहा है 81 और ये आएगा 84। वैसे जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ इसमें पैसा बाहर या ऐसे कुछ हुआ होगा, कोई कोई पैसा इसमें बाहर या फिर कुछ ना कुछ ऐसे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से जितना मुझे आइडिया लग रहा है वो इसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने छेर फेर किया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वैल्यू चेंज होगा। बात समझ आ रही है। आई होप सबको कितना क्लियर है। और ये मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी है। अब उसने यहाँ पे ये पूछा व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए बी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब बी का शेयर कितना है, शेयर मतलब बी का एंड में क्या मिला। कैपिटल नहीं पूछा इन्होंने बी का क्या है, उन्होंने पूछा कि इतने प्रॉफिट में से कितना पैसा मिला। तो ए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखी है, बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है, हमें उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, इफ द प्रॉफिट इज 4900, तो टोटल प्रॉफिट इन सबको ऐड कर लो, ये 84 प्लस 81 और ये आएगा 36, तो मेरे पास आ रहा है 201 इसके अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 49,000। उसने क्या पूछा है बी का वैल्यू, बी का वैल्यू है 81, तो 81 की वैल्यू होगी 49,000 डिवाइड बाय 201 मल्टीप्लाई बाय 81। अब इस क्वेश्चन का जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो इसके अंदर वैल्यू जो है वो गलत है, या फिर जो ए है उसका पैसा इन्वेस्टमेंट में कुछ गड़बड़ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आई होप सब बच्चों को कंसेप्ट समझ आया कि ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर आप टॉपिक सीखना चाहते हैं तो पार्टनरशिप टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करें, पार्टनरशिप बाय बलविंदर लाइव, आपको मिल जाएगा टेरिटोरियल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, there was a graph based question where the population was decreased from 4.5 to 2.8, what is the percentage of decrease। मतलब ग्राफ होगा कोई ना कोई, या तो सर्कुलर होगा या तो कुछ ऐसे करता हुआ ऐसे लाइन वाला ग्राफ होगा। तो ये चीजें भी मैंने डीआई के अंदर बताई हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बताया हुआ है आपको, करवाया हुआ है टेरिटोरियल की प्लेलिस्ट में, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो आप सिंपल शब्दों में यहाँ पे चेक कर लो कि हमारे पास यहाँ पे डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है। डिक्रीमेंट हो रहा है मेरे पास यहाँ पे 1.7 का, क्लियर, और किसके ऊपर हो रहा है वो, किसके ऊपर होगा वो 4.5 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका डिक्रीज परसेंटेज आएगा। यही क्वेश्चन था बस। ठीक है, अब यहां से जीरो से जीरो आपकी यहाँ पर ये वाली कट जाएगी, और ये वाला इससे कट जाएगा 20, और ये आ जाएगा मेरे पास 9, और यहाँ पे 17 × 2 करेंगे तो 340/9%। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। वो चेक कर लेना कि मिक्स फ्रैक्शन में था या नहीं था, वो आप सभी बच्चे चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्यूब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा मैंने भी इसको मॉडिफाई किया है, बट आप ध्यान रखना मेमोरी बेस्ड अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आया था तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट था। ठीक है, और ट्रिकी था थोड़ा सा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, बट जिन्होंने मेंसुरेशन पढ़ा होगा उनके लिए इजीली है कि आपके पास वाटर है जो फ्लोइंग कर रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप, इसका 2 सेंटीमीटर रेडियस है, और वो 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर पानी के अंदर फिल कर रहा है। अगर अगर ये दे ही दिया कि 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर पानी फिल करेगा, तो ये 2 सेंटीमीटर की क्या जरूरत बताओ, क्योंकि पानी जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, पानी यहाँ से इस सिलेंड्रिकल से पाइप से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है। कितना पाइप आ रहा है यहाँ पे 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर, तो इससे पानी कितना आ रहा था, इसका रेडियस क्या, उससे क्या मतलब है, हमें ये मिल ही गया डायरेक्ट हमारे पास। तो यही इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपके पास ये पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा मिनट के अंदर टू फिल द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हाई 2 मीटर। तो आपको समझना था यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर हमने कोई पानी फिल करना है यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम कंसिडर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। 2 मीटर है तो मैं 200 सेंटीमीटर लिखूंगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। और ये बहुत से बच्चों को पता होगा कि 1 लीटर जो होता है वो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन तो आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती फिर मेंसुरेशन डिफिकल्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इतना उसने वॉल्यूम यहाँ पे चाहिए था, जो कि किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर लूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे इससे डिवाइड करूंगा, वो है 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर। 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर है, लीटर है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर होता है। अंडरस्टैंड। सो नाउ आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूब कट गए, यहाँ से 30 है तो इसको ना मैं 2 बार लिख लेता हूँ सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, पर 30 और 30 लिख लिया, ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो इससे कट होगी, और मेरे पास ये वाला जो है इससे कट हो गया 6, और कुछ यहाँ पे कट नहीं हो रहा। यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, 3 बचा और 2 बचा, यहाँ पे 6 और 6 36, तो ये आएगा 36 पाई। और यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड है, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इतने सेकंड लगे उसको। उसने क्या पूछा है, मिनट पूछा हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास आएगा 9, और 9 कहाँ से आ रहा है, 6 आएगा, और 10 आएगा, 3 और 5 आ रहा है। ओके, 12 के टेबल पे कट कर लो, तो 3/5 इंटू पाई आपके पास मिनट लगेंगे। अगर ऑप्शन मिनट में पाई वगैरह में नहीं थे तो उसको पाई को 22/7 लिख के पॉइंटों में आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस कोन। ये क्वेश्चन के अंदर भी मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, मॉडिफाई हुआ है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब यहाँ पे मेल्ट किया जाएगा तो वॉल्यूम बराबर होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, और यहाँ पे इसका रेडियस कितना है 15, तो पाई आर
इंटू आर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास कोन के वॉल्यूम के बराबर आएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस आर इंटू एच। जो मुझे क्वेश्चन मिला, एक तो ये क्वेश्चन मिला सेकंड शिफ्ट के अंदर। पहली शिफ्ट में क्या था, हाइट सेम है तो उसका रेडियस बताओ। अगर हाइट सेम है तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 होगी, यहाँ पे रेडियस बताना था, वहां पे आर लिख लेना था बस। वॉल्यूम तो बराबर ही करना था, पाई से पाई कट गया सीधा का सीधा, 12 से आपका ये कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पे 5 है, ये आपके पास 3 के टेबल पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 बार। और कुछ कट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर कुछ कट होता नहीं नजर आएगा, ये कितना हो जाएगा 75, और 75 इंटू 3 कर लो, और ये डिवाइड में 16 कर लो, ये आपका हाइट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, बट आई होप इतना सा आपका कंसेप्ट था, इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फिर भी एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, कई बार कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है, वो आपको चेक यहाँ पे बता देते हैं करके कि हमारे पास कोई गलती तो नहीं हो रही। यहाँ पे 8 आएगा, 5 आएगा, और 75 इंटू हमारे पास ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आंसर होगा, कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। बट जिसमें हाइट सेम है वहां पे यहाँ पे रेडियस लिख दोगे, बात खत्म, ठीक है। रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। मार्क प्राइस आपके पास गिवन है, सेलिंग प्राइस है 900, देयर वाज सम लॉस। देखो ये वाज क्वेश्चन कुछ ऐसे उसने बोला था, देयर वाज सम लॉस मेड। अब सेलिंग प्राइस 900 है, मार्क प्राइस ज्यादा कैसे हो जाएगा, आपके पास मार्क प्राइस ज्यादा होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्क प्राइस 900 होना चाहिए था, सेलिंग प्राइस 750 होना चाहिए था। तो कितने का डिस्काउंट हुआ यहाँ पर, 150 का, किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा उसका जो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आया, ठीक है। और इसमें कुछ लॉस था, तो यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे पता नहीं चला ये कौन सा क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास में मैंने इसके 3-4 क्वेश्चन है वो सारे करवाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। A product was there 3 items, the first seller made 25% profit on it, मतलब फर्स्ट वाले को हम ए लिख लेते हैं, ए वाले को 25% प्रॉफिट मिला, तो 100 के बदले में 125 वैल्यू मिला होगा, ठीक है। उसने यहाँ पे सेकंड पर्सन को बेच दिया, सेकंड पर्सन ने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मतलब 100 रुपए की वैल्यू उसने 130 की खरीदी होगी, बेची होगी। फिर उसने थर्ड पर्सन ने 40% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया, मतलब 100 रुपए की वैल्यू उसने 140 की यहाँ पे बेच दी। तो फाइनल में वो वैल्यू कितनी है, 3276 रुपए की है। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर ए की वैल्यू पूछी गई थी। और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन याद हो, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस की क्लास में जाके चेक कर लो, या परसेंटेज में आपको ये दोनों में ये क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि स्टार्टिंग वैल्यू कैसे निकालते, ठीक है। और आया हुआ टेरिटोरियल में ऐसा ही क्वेश्चन था, और ये वैल्यू 20 25 30 40 सेम थी, बस ये वैल्यू मैंने अपनी ओर से लिखी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, फिर से आप इसको कैलकुलेशन को देखो, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेनी है। यहाँ पे जैसे ये कट जाएगा 5, ये आएगा 4, ये डबल जीरो है, ये एक जीरो इससे और एक जीरो इससे कट जाएगी, ठीक है। और इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से ये वाला 5 है, इससे कट जाएगा 20 टाइम, और 20 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और रहेगी हमारे पास दूसरी कैलकुलेशन, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। बट फिर भी आपने देखो पेपर के अंदर आपको तो कैलकुलेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये 360 रुपये आ रही है, 360 रुपये तो काफी कम वैल्यू आ रही है। एक बार चेक कर लें दोबारा से, 3276 है, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा 13 से, डिवाइड हो जाएगा 14 से, ठीक है। हाँ अभी इतने के आसपास ही आ रही है, सॉरी इतने के आसपास नहीं आएगी, ये भी तो 4 है, ये 4 भी तो मल्टीप्लाई होगा, हमारा 4 तो रह गया। हाँ बिल्कुल, ये वाला 4 भी आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1440 रुपये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की। 8th नंबर क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कुछ ऐसा पूछा गया था कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 98 वाला। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो चारों ऑप्शन में आप 98 से डिवाइड कर लो। 98 कौन होगा, 2 7 एंड 7, तो इनसे आपको डिविजिबल चेक करना है, 2 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं। पहले एक 7 से डिवाइड कर लो, जो नंबर आ रहा है देखो पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन को देख लो, अगर इससे डिवाइड हो गया फिर इससे भी चेक कर लो, तो आपका सेकंड ऑप्शन आएगा। इसमें कोई शॉर्टकट वॉर्टकट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन वाज आस्क्ड, साइड आपके पास गिवन थी, इसका आपको एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है 3√3 डिवाइड बाय 2 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड है 18√2 इंटू 18√2। ये क्वेश्चन मैंने आपको मेंसुरेशन यहाँ पे 2D और 3D में नहीं करवाया है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, बट अगर आप मेरी CDS की क्लास देखोगे वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, अगर मेरे से पूछोगे आप डायरेक्टली तो, ठीक है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन पॉलीगन के अंदर आता है, पॉलीगन टेरिटोरियल आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। जो अगर आया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए सबसे ट्रिकी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आया ये क्वेश्चन, मुझे हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ऐसे ही भेज दिया होगा, तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा कम चांस थे, ठीक है, जितना मुझे आइडिया है। सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रेगुलर हेक्सागन का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3√3 डिवाइड बाय 2 इंटू साइड का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 क्यूब। एवरेज स्पीड आपके पास 15 किलोमीटर पर आर है। डिस्टेंस जो है वो 3 इंटरवल के अंदर था, पहला और तीसरा आपके पास 15 किलोमीटर पर आ रही था। तो सेकंड इंटरवल पूछा जाएगा भैया, अगर पहला 15 है, थर्ड वाला 15 है, तो बीच वाला भी 15 ही होगा एवरेज के लिए। ये आपका उत्तर था इस क्वेश्चन का, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। बट फिर भी अगर मैं बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 डिस्टेंस से इंटरवल यहाँ पे हो रहे थे, या तो वो इंटरवल गिवन हो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसा कुछ गिवन होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो वहां पर लिखा होता है कि तीनों के तीनों इंटरवल जो है वो आपके पास इक्वल है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड के पूरे मैथमेटिक्स के अंदर। तीसरा क्वेश्चन नहीं राइज अभी तक हुआ है। तो या तो इक्वल इंटरवल होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो आपको किलोमीटर गिवन होते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल इंटरवल थे, तो पहला यहाँ पे x किलोमीटर है, फिर दूसरा y किलोमीटर है, क्योंकि x तो ये है, फिर दूसरा y किलोमीटर है, तीसरा भी y किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? y प्लस y डिवाइड बाय टोटल टाइम है। तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद एवरेज स्पीड कितना आ रहा है मेरे पास? यहाँ पे 15 आ रहा है, लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको इग्नोर कर दिया है। यहाँ पे आपके पास ये वाला तो फाइंड आउट करना है ना हमने, ये वाला तो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप सब बच्चों को यहाँ तक जो है क्लियरिटी आ चुकी है। भी ऐसे कुछ क्वेश्चन था पेपर में। अब इसमें देखो सिंप्लीफिकेशन कोई हाई लेवल की दिखने में लग रही है, हाई लेवल है, बट है बड़ी आसान है। ऊपर वाले में से आप लिखोगे ऐड करके 3y आएगा, डिनोमिनेटर में से y कॉमन निकाल लो, डिनोमिनेटर इसका आप फिर से एलसीएम ले लो। यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा? 15x। तो यहाँ पे तो आपके पास देखो 15x में से 15 कटेगा, यहाँ पे आएगा x। यहाँ पर आपके पास x कटेगा तो यहाँ पे आएगा 15, और ये हमारे पास यहाँ पे 15 कटेगा तो आएगा x, और y आपका इससे कटेगा, इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और 15x है, यहाँ पर ये घूम के ऊपर चला जाएगा 15x, 15 से 15 भी कट जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, सो यहाँ पे 3 इंटू एक्स करेंगे, ये हो जाएगा 3x, और इजिकल टू आएगा 2x प्लस 15, सो x की वैल्यू 15 आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 है, तो ये भी 15 रखेंगे तभी एवरेज 15 आएगा, नहीं तो चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। A person travel from point A to B at a speed of 28 km per hour. While turning from B to A on the same route, he increased his speed by 80%. What is the average speed for the entire journey to and fro? ये सारे आपको एवरेज स्पीड मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में बताए हुए थे। अगर आपने जाके चेक करना है, जाके चेक भी कर लो। ए और बी का दूरी है मान लो x किलोमीटर का। हमने अभी डिस्कस किया है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस वो x किलोमीटर जाएगा और x किलोमीटर वापिस आएगा। डिवाइड बाय स्पीड क्या है उसकी? यहाँ पर 28 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें टाइम चाहिए होता है ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय 80% अबव स्पीड। 80% अबव स्पीड का मतलब है 100 वाली वैल्यू अभी यहाँ पे 180 में जा रही है, तो कट करेंगे, ये आएगा 9/5, 9/5 आएगा। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 252/5, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 252/5, 5 यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर वाले में से आप यहाँ पे 2x है, नीचे वाले में से x आपके पास कॉमन निकल जाएगा, और ये वाला जो है 5 था, सॉरी यहाँ पे 5 आपके पास ऊपर चला जाएगा। 5/252 है ना, 252 को मैं 28 इंटू 9 ही लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि हमारे पास जो एलसीएम है वो थोड़ा आसानी से आ सके। अब इसमें मैंने x कॉमन निकाला है, क्या मैं इसमें से ऐसे 28 कॉमन निकाल सकता था यहाँ से? हाँ भी कर सकते थे, और 28 आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये x इससे कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर 56। डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लोगे यहाँ पे 14, और ये 9 आपके पास घूम के ऊपर जाएगा, ये से कट करेंगे 4 बार, और ये से कट करेंगे 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। ये मैंने कैलकुलेशन किया है, बाकी क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर।
द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज गिवन इतनी, और 2023 के अंदर वो इंक्रीज हो चुकी है, तो बताओ परसेंट इंक्रीज कितना हुआ है। तो पॉपुलेशन 189,250 है, वो हो चुकी है 178,500। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ माइनस कर लो 0.5, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7। ठीक है, इतना ही आएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 और 1। तो इतनी वैल्यू इंक्रीज हुई है किसके ऊपर, 178,500, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट इंक्रीमेंट आएगा यहाँ से। अब ये कैलकुलेशन फिर से आ चुकी है थोड़ी सी यहाँ पे 10750, और ये आपके पास पॉइंटों में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखने में पता चल रहा है ये आपके पास पॉइंटों में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसका शॉर्टकट भी है वैसे, 0 से 0 आप कैंसिल आउट करके आंसर कर लो, एक तो ये आएगा 5-6% के आसपास। दूसरा ये है, आप इसी को चेक कर लो, 17,808,500 है, ये 100% है। इसका एक जीरो कट कर लो, इसका एक जीरो कट कर लो, ये 10% आ गया, ये वैल्यू 10% से भी कम है। इसका हाफ कर लो, हाफ कितना हो जाएगा, ये 8425 है, 8425 से ज्यादा है, तो 5% से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा आएगा, 6 या 7% के आसपास आएगा। मैं 6% लिख रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल इज इक्वल टू 8 आर्टिकल, मतलब सीपी जो है 11 आर्टिकल का वो 8 आर्टिकल के बराबर है एसपी के। फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था। तो आपको पता है कि सीपी और एसपी की हमें यहाँ पे पहले रेशियो निकालनी पड़ेगी, और रेशियो निकालने के बिना जो बच्चे डायरेक्ट इसको लॉस लेके गए वो उनका आंसर गलत आएगा। आपको पता होना चाहिए था कि सीपी और एसपी की रेशियो उल्टी हो जाती है जब हमारे पास इक्वल होती है तब, ये करवाया था आपको। तो यहाँ से 3 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। The sum of age of A and 5 times the age of B is 57. The sum of the age of 4 times the age of A and 2 times the age of B is 293. Find the sum of the age of A and B. बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, कुछ बच्चे इसको बीच में छोड़ के आ गए, ठीक है, पता नहीं क्यों। Sum of the age of A plus 5 times the age of B is equal to 57. 4 times the sum of A, 2 times the sum of B is 93. भैया दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसमें आपको a प्लस बी निकालना था, मुझे नहीं समझ आया क्यों नहीं आपने किया, जो बच्चे छोड़ के आए थे उनके लिए, ठीक है। आप इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रीचेक कर लो, रीचेक मतलब आप ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ ए, ये हो जाएगा 20 ऑफ बी। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 228, ठीक है। इसको आप माइनस करोगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आएगा 18 ऑफ बी। ये 8 इसमें से कम होगा 5, और 22 है, 22 में से आप इसको कम करोगे, ये मेरे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ से क्या बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हुई यहाँ पे पॉइंटों में, जिस वजह से बच्चों ने छोड़ दिया, छोड़ने की बात नहीं थी, यहाँ पे पॉइंटों में कर लेना था आपने। 135 बाई आपको 18 करना, ये कट जाएगा 7.5, तो बी की उम्र आ चुकी है 7.5। बी की उम्र सेकंड या फर्स्ट में आप जहां मर्जी अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस सेकंड में अप्लाई कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। 4 ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 93, यही था। ये कितना हो जाएगा 15, 15 इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। इसमें से आप पहले 10 करोगे 83, 83 में से 5 करोगे 78, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डायरेक्टली, ठीक है, 78/4। तो आपके पास ए की वैल्यू आ रही है 19.5, और 19.5 प्लस 7.5 आएगा 27। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम के अंदर, इसका आंसर 27 आएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का पेपर के अंदर पूछा गया है। इसके वैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा वो फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शन भी हमें चाहिए होंगे ना इसके। बट इसको करने के तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एंगल ए लिखा हुआ है, तो एंगल ए के पोजीशन के ऊपर आप 30 डिग्री फिल कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 डिवाइड बाय 1/2 होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है 1/2 आएगा। और 1 माइनस कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, जितनी हमारे पास tan 60 की होती है, tan 60 होता है हमारे पास यहाँ पे √3, तो कॉट 30 होगा मेरे पास यहाँ पे √3, माइनस यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है, जिसको आप रैशनलाइज करो चाहे माइनस कॉमन निकाल के सॉल्व करो, वो अब आपके ऊपर है कि आप उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर पाएंगे। फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे,
चारों ऑप्शन में वही आपने एंगल को 30 डिग्री फिल करके देखना है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस ऑप्शन के साथ आपकी सेटिस्फाई हो रही है, बराबर आ रही है। जहां पे इक्वल आ जाएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका रहेगा। अब कई बार बच्चों को लगता है सर इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो, रैशनलाइज करने के अपने अपने कंसेप्ट हैं, जितना आप इजी करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जैसे आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और ये वाला √3 आपका यहाँ पे घूम के ऊपर आपके पास यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ से आपके पास √3 है, √3 को आगे लिखने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और इसका रैशनलाइज करने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस से करेंगे तभी इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जितना आप इजी करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। दूसरा तरीका ये है कि जिन बच्चों को बेसिक आता है, सर बेसिक बहुत बच्चे बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप देखो यहाँ पे कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, 1 माइनस कॉट ए है, कॉट को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ए, माइनस कॉस ए का कॉस ए एज इट इज ही रहेगा। 1 माइनस टेन ए, टेन एन को लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये लिखेंगे। अब जब एलसीएम लेंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए आएगा, और ये वाला साइन ए आपका घूम के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर भी एज इट इज ये हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस ए आएगा, ये आपका कॉस यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा, स्केयर आएगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो साइन वाले को आगे रखने के लिए मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहाँ पे अलग से, और माइनस से ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो ऊपर वाला मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ अभी मैं, साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो माइनस है इधर जाके प्लस होगा तो ये सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर, और जब ये माइनस माइनस से होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, 1 डिवाइड बाई आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए। या तो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, अगर ये ऑप्शन नहीं है फिर उसको मॉडिफाई जितना मर्जी कर लो, इसको रैशनलाइज कर लो, इसका जो मर्जी अपना कंसेप्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर, मेरा मानना यह है कि फ्री के नंबर थे जिनके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आया है तो। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे माइनस का क्यूब है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 8 है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर। इसका स्केयर करना है, स्केयर का मतलब है ये 9/8 दो बार आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 8 का स्केयर, तो 8 का स्केयर इससे कट गया तो आंसर 81 होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है काफी बच्चों ने इसको भी रेकमेंड किया कि ये भी पेपर में आया था, तो यहाँ पे जैसे 81 है, 81 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 4 की पावर 14, 3 की पावर 4 ही 81 होता है, ये हमारा 3 की पावर x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उसकी पावर मेरे पास 17, और ये हो सकता है मेरे पास 3 की पावर 3 की पावर 5। ठीक है, और 4 इंटू 4 करेंगे तो पावर की अगर पावर होगा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 56 आएगा। यहाँ पे 3 की पावर x है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 34, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 15। इसका कंसेप्ट सीख लो सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है। m की पावर अगर मेरे पास n है, आगे उसकी पावर मेरे पास a है, तो पावर की पावर होती है तो हमेशा जो है पावर आपके पास मल्टीप्लाई में जाती है। क्लियर है। अगर यहाँ पे m की पावर n है मल्टीप्लाई बाय m की पावर a है, तो अगर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड होती है। ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 3 को बेस मान लिया तो पावर आपकी यहाँ पे ऐड हो रही है, तो 3 की पावर 56 तो ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 5 इसके साथ ऐड करोगे ये हो जाएगा 9, ये आएगा 49। तो अगर यहाँ पे बेस सेम है पावर आपकी डिफरेंट है, तो बेस को हम यहाँ पे इग्नोर करके पावर को इक्वल ले सकते हैं। 56 इज इक्वल टू एक्स प्लस 49, सो मीन एक्स इज इक्वल टू 7। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम एंड 12% एनम फॉर 1 ईयर इज 110, देन फाइंड द सम। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में करवाया गया था कि 13% और 12%, एक साल के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1% का, और इवन कितना 110 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है सम, तो सम क्या होगा, 100% होगा, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 110 और साथ में 00। ये आपका उत्तर है। ठीक है, बाकी आप पीआरटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। If the price of the tea increased by 50%, by how much percent the must consumption of the tea diminish so as not to increase expenditure। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो प्राइस इनवर्सली टू क्वांटिटी होता है। ठीक है, प्राइस इनवर्सली टू क्वांटिटी होगा। अगर प्राइस की बात करेंगे 100 रुपए से 150 रुपए हो चुका है, 50% बढ़ चुका है यहाँ पे प्राइस,
तो क्वांटिटी इसका उल्टा होगा, क्वांटिटी इधर आ जाएगा तो 150 से 100 जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी के अंदर चेंज होगा तो क्वांटिटी कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, 50 किसके ऊपर, 150 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 33 1/3%। क्लियर है। अब इन चीजों को आप सभी बच्चे ध्यान रखना, इन चीजों को आपने एज इट इज ही समझना था और ये सारे क्वेश्चन आपने परसेंटेज में किए हुए हैं, जिन्होंने क्लास लगाई होगी उनके लिए। अब कई बच्चे इसका आंसर भी अगर गलत करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 के ऊपर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% per annum for 2 years is 8100 compounded annually. What would be the compound interest on the same sum for the same period at the same rate of interest? तो सेम रेट के इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सारे बच्चों को ये मैंने सिखाया होगा अगर आपने क्लास लगाई है कि 10% अगर एक साल में है तो 2 साल के अंदर उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। और 20% की वैल्यू 8100 गिवन है और उसने क्या पूछा है, कंपाउंडेड एनुअली होगा तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, सारा कुछ कंडीशन सेम है। तो 10% के ऊपर अगर मैं 2 साल की कंडीशन कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाऊंगा तो क्या इंटरेस्ट आपका 21% होगा। जिनको याद आ गया होगा उनको याद आया होगा कि सीधा सीधा आंसर इसका किया जा सकता है कि 8100 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 21। यहाँ से जीरो कट जाएगी और ये 2 आपका इससे कट जाएगा, ये आएगा 405 और 405 को आपने अभी यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी आएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 8505। ये आपका उत्तर है। अब ये 21% आया कहाँ से, सक्सेसिव है 2 साल के लिए, मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें प्रिंसिपल निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप इसमें ट्री मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको याद होगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्री मेथड है। 2 साल के लिए आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रही होगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 8100 है 2 साल का, तो एक साल में कितना रहा होगा, 4005 रुपए। दूसरे साल भी 4005 रुपए, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8100 आ चुका है, बात खत्म इसकी। तो अगर यहाँ पे पता है कि ये 10% लगने के बाद आया था तो यहाँ पे भी आगे इसका क्या चाहिए, 10% ही चाहिए, तो इसका 10% कितना होगा, 405 रुपए होगा। और ये आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये अभी आपका आंसर आ जाएगा 8505। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 के ऊपर। इफ secant square theta plus tan square theta is equal to 7/12 then find this value। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे मिस्टेक है, मेरी ओर से मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके का पूछा गया तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट जो होता है वो ये होता है कि आप इसको सीकेंड के स्केयर थीटा का स्केयर कर लो माइनस टेन स्केयर थीटे का स्केयर, मतलब मैंने यहाँ पे स्केयर में तोड़ लिया उसको, तो यहाँ पर ये ए का स्केयर बी का स्केयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, ए माइनस बी और आगे क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर ए प्लस बी, यही होता है। और इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने 7/12 दे रखी है इसकी वैल्यू। जिन्होंने को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके पास इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू तो उन्होंने दे ही रखी है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7/12 ही होगा। 7/12 मल्टीप्लाई ये वाला एक आएगा तो आंसर आएगा 7/12। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। Pipe A fill in 15 minutes, B fill in 30 minutes. If both the pipes start at the same time, after how much time we need to stop the pipe A so that pipe B can fill in 16 minutes? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो A और B की बात है, A और B दोनों मिलकर यहाँ पे, मिलकर नहीं अलग अलग, ये 15 और 30 मिनट के अंदर फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, 30 को आप इससे डिवाइड करेंगे आएगा 2, इससे डिवाइड करेंगे आएगा 1। यहाँ तक तो क्लियर है। If both the pipe start at the same time, after how much time we need to stop pipe A? मतलब A और B ने काम शुरू किया है, तो A की एफिशिएंसी 2 है, B की एफिशिएंसी 1 है, तो 3 की एफिशिएंसी से काम किया। पता नहीं कितना काम, कितने टाइम तक काम किया और कितना काम किया ये भी नहीं पता, बट इतना पता है कि यहाँ पर उसने करने के बाद काम को A ने छोड़ के चला जाना है, B ने काम करना है, तो B अपनी A की एफिशिएंसी से काम करेगा। और यहाँ पर पाइप जो बी है कैन फिल इन 16 मिनट, जो पाइप बी है वो यहाँ पे 16 मिनट के अंदर टैंक को क्या कर देगा, फिल कर देगा। बात समझ आ रही है। अब इस क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो बी ने है इसके रिमेनिंग यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो मान लेते हैं कि ये रिमेनिंग होता, तो ये पर बी अगर 1 मिनट 1 की एफिशिएंसी से 16 मिनट काम करेगा तो 16 यूनिट ये फिल करेगा। करना कितना था 30, तो बचा कितना 14, तो 14 इन्होंने फिल किया होगा दोनों ने, तो यहाँ पे इसको टाइम कितना लगा होगा, x इज इक्वल टू 14/3, मतलब 4 2/3 मिनट लगे होंगे।
4/2 मिनट जो है ए और बी ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए चला गया, बी ने रिमेनिंग काम खत्म किया 16 मिनट में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए कितने टाइम के बाद बंद हो जाएगा, 4/2 मिनट के बाद बंद होना उसका जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर ये भी पूछा जाता है कि आपके पास बी ने शुरू से लेकर एंड तक काम किया है और टोटल आपका काम जो है 16 मिनट में खत्म हुआ है। मतलब जो बी है उसने टोटल शुरू से लेकर एंड तक 16 मिनट के हिसाब से काम किया, तो 16 यूनिट काम कर दिया। 16 यूनिट उसने बी ने काम किया शुरू से लेके एंड तक, ये नहीं कि इसके अंदर ये इसके अंदर, मैं ये कह रहा हूं ए और बी ने शुरू किया काम, उसके बाद ए छोड़ के चला गया और बी ने काम बचा हुआ खत्म किया, टोटल काम खत्म होने में 16 मिनट लगे। इसका मतलब बी ने यहाँ पे भी काम किया था, यहाँ पे भी काम किया, तो बी ने 16 मिनट पूरा लगाया। तो बचा हुआ जो काम रह गया ए ने पूरा किया होगा, फिर यहाँ पे ए ने पूरा किया होगा, ए की एफिशिएंसी है 2, पता नहीं कितना टाइम काम किया और काम करना कितना है, ये वाला रिमेनिंग। तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 7 मिनट। अब पेपर में अगर आपका ये वाला क्वेश्चन था, इसके अकॉर्डिंग ये उत्तर आएगा। अगर ये यहाँ पे टोटल टाइम गिवन था तो ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 के ऊपर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास एक पर्सन है, उसने यहाँ पे स्पेंड किया 40% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड he save 4500 per month, which is half of the money left after spending on the food and transport his monthly salaries. So we are going to suppose कि मंथली सैलरी उसकी क्या है, 100% है। ठीक है, 100 मान लेते हैं। 100 में से 40% उसने इनकम जो है फूड और वन उसको दे दिया। ठीक है, ओके, 40% फूड को दे दिया तो 40 इसके पास है। 100 में से 40 दे दिया तो बचा कितना, 60 बच गया। 60 का 1/3 जो है उसने ट्रांसपोर्ट को दिया है। 60 का 1/3 जो है उसने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को दिया, तो 20 नंबर उसने ट्रांसपोर्ट को दिए हैं। If he save 4500 per month, which is half the money left after spending on a transport and food. So अगर ट्रांसपोर्ट को 20 दिए हैं, 60 में से उसने 20 दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, 40। 40 का जो हाफ है वो हमारे पास 4500 सेव कर रहे हैं, तो 40 का हाफ कितना आएगा, 20। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 4500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 4500 डिवाइड बाय 20। मंथली सैलरी किया है, उसकी मंथली सैलरी हमने 100 माना था, तो 100 का यूनिट कितना आ जाएगा, ये फाइंड करना है। बात समझ आ रही है? अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारे इससे कट जाएगा 225, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 22500, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हो सकता है मेरे पीछे आपको ये दिख रहा हो, बट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर? जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं वो अभी तक के लिए यही है। बाकी आप सारे बच्चे जो फ्यूचर के लिए टेरिटोरियल के लिए तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन ये आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसका बेनिफिट उठाओ। प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, इसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो और शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।